हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम्स किचन में आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली मिठाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में लगती है जैसे हो गुलाब और खाने में ऐसी कि मुंह में घुल जाए, मिश्री या गुड़ की तरह जैसे घुल जाती है मुंह में। यह है बंगला कुजीन की गुलाब पीठा। देखने में शायद आपको ये लग रहा होगा कि इसे असेंबल करना बहुत ही स्किल वाला काम है, कि इसे करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, पर बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत इजी है। आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट रोजेस बना सकते हैं। एक रोज को असेंबल करने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। चलिए बनाते हैं ये ब्यूटीफुल रोजेस। मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन में 1.25 कप दूध गर्म करने के लिए रखा है। हीट को मैं सेट कर रही हूँ लो और मीडियम के बीच में। दूध को मैं बराबर चलाती रहूँगी और जब दूध गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और 1 बड़ा चम्मच चीनी का। मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट और भी निखर कर आता है। इसमें मैं डालूँगी 2 छोटे चम्मच के बराबर देसी घी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी जब तक कि घी मेल्ट ना हो जाए। हीट को मैं कर दूँगी बिल्कुल लो पर। और अब इस दूध में मैं डालूँगी 1 कप मैदा। 150 ग्राम से थोड़ा सा कम है मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और उसे साथ साथ दूध में मिक्स करती जाऊंगी और कुछ ही सेकंड्स में ये सब इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल लिक्विड नहीं रहेगा, ये सारा एक डो की तरह इकट्ठा हो जाएगा। मैं इसे बराबर चलाती रहूंगी और हीट को रखूंगी लो पर जब तक कि ये डो की फॉर्म नहीं ले लेता, और उसके बाद कर दूंगी हीट बंद। यह बहुत ही क्विक प्रोसेस है। और यहाँ देखिए, ये पैन में जैसे ही डो बन गया है, इसे मैं मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी क्योंकि पैन गरम है और हमें और कुकिंग नहीं करनी इसकी। ये डो थोड़ा सा वार्म हो जाए तो फिर मैं इसे गूंद लूँगी। 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे थोड़ा सा हल्का ठंडा होने में। तो अभी मैं हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर, तेल लगाएं या घी, आपकी मर्ज़ी है, और इसे अब मैं गूंद लूँगी। गूंदना बहुत अच्छे से है, तब तक गूंदना है जब तक कि ये डो स्टिकी ना रहे। अगर आपको लगता है कि आपका डो ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा इसमें मिला सकते हैं। मैंने लगभग 8 से 9 मिनट इस डो को गूंदा है और अब ये देखिए बिल्कुल स्टिकी नहीं है। इसके चारों तरफ मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो। इस डो को बस मैंने अब 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इस बीच ये सूखे ना, उसके लिए मैं इसे किचन टॉवल से ढक रही हूँ। किचन टॉवल को मैंने पहले पानी से अच्छी तरह से गीला कर लिया था और फिर निचोड़ दिया है। पहले कपड़े से ढक रही हूँ और साथ में फिर ऊपर प्लेट लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी एयर ड्राई ना हो। डो बनाकर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब आगे का प्रोसीड कर सकते हैं। इस डो को मैं फिर से हल्का सा गूंद लूँगी हाथ पर तेल लगाकर। अगर इस टाइम पर आपको लगता है कि आपका डो सॉफ्ट हो रहा है तो आप बेशक थोड़ा सा ड्राई मैदा ले लीजिए और उसे साथ में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, पर डो की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, काफ़ी प्लायबल होना चाहिए जिसे आराम से रोल किया जा सके। इस टाइम पर थोड़ा सा ही गूंदना है। और अब इसमें से मैं अब बॉल निकाल लूँगी जिसे मैं रोल करना शुरू करूँगी। जो आटा मैं रोल नहीं कर रही उसे मैं ढक कर रख रही हूँ। अब इसे रोल करने से पहले मैं चकले और बेलन दोनों पर ही थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, इससे रोलिंग इजी रहती है। आप चाहें तो आप सूखे मैदे से भी रोल कर सकते हैं, जैसे हम रोटी बनाने के लिए सूखा आटा लगाते हैं वैसे आप उस तरह से भी रोल कर सकते हैं, आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो। अगर आपका डो अच्छे से गूंदा हुआ है तो आप सिर्फ तेल से ही इसको आराम से ही रोल कर पाएंगे। तो इसे पहले मैं हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ और फिर इसे बेलन से रोल करूँगी। मैदा है और इसमें क्योंकि काफ़ी इलास्टिसिटी होती है, तो जब आप इसे बेलेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ से ये अंदर की तरफ खिंचता चला जाता है। जितना बेलेंगे उससे छोटा होता जाता है सर्कल। एक बार जब आप थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें तो फिर सिर्फ बाहर की तरफ बढ़ाएं, सेंटर पे जोर ना लगाएं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी ये कितना पतला बेला है, और आप चाहें तो आप इससे भी पतला बेल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद फिर से थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है सर्कल। मुझे अब इसमें से काटने हैं छोटे छोटे सर्कल्स। एक्चुअली छोटे छोटे नहीं, थोड़े से बड़े रखने हैं। कटर जो लें वो थोड़ा सा बड़ा लें। तो यहाँ मैं एक स्टील का ग्लास ले रही हूँ। बड़ा लेने का यही रीज़न है कि थोड़ी देर के बाद ये सर्कल्स श्रिंक हो जाएंगे थोड़े। मैं पूरे डो में से ही इस तरह के सर्कल्स निकाल लूँगी, और ये जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है ये नेक्स्ट टाइम जो बेलेंगे तो उसमें आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी वेस्टेज नहीं होनी इस रेसिपी में।
अब ये जो सर्कल बनेंगे इन्हें मैं 3-3 के सेट में इकट्ठा कर लूँगी। एक रोज़ बनाने के लिए मुझे ऐसे 3 छोटे सर्कल्स चाहिए। तो इस तरह से मैं बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ डो का ये लास्ट पोर्शन बचा है जिसे मैंने बेल लिया है और इसमें से अब मैं काटूँगी छोटे छोटे रेक्टेंगल्स। उन रेक्टेंगल्स से बनेंगे रोज़ के लिए सेंटर। यह बनाना भी बहुत ही ईजी है। बस एक रेक्टेंगल को लेना है और उसे ऐसे रोल कर लेना है इस तरीके से। तो ये बन जाएगा पेटल्स के बीच का सेंटर। और अगर लंबाई ज़्यादा है, जैसे इस केस में मुझे थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको नीचे से ट्रिम कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना आए रोज़ के अंदर, और ऊपर से बिल्कुल दबाएं भी ना, थोड़ा सा ओपनिंग दिखे। यहाँ मैंने 3-3 सर्कल्स के 10 सेट बना लिए हैं, तो 10 रोजेस बनेंगे और उनके लिए 10 सेंटर पीसेस भी बन गए। रोजेस असेंबल करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं पहले तेल चढ़ा देती हूँ कढ़ाई में। मीडियम हीट पर रख रही हूँ तेल को, और थोड़े मोटे तले वाली कढ़ाई ली है मैंने। साथ में ही मैं पैन में चाशनी बनाने के लिए भी रख रही हूँ। 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी। जैसे ही हमारे रोजेस फ्राई होकर कढ़ाई में से निकलेंगे तो गरम गरम रोजेस को ही हमने वार्म शुगर सिरप में डालना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा शुगर सिरप पहले से ही रेडी हो और साथ में वह थोड़ा सा वार्म भी हो चुका हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी शुगर का कलर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डार्कर शेड है। यह इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक शुगर है, पर वैसे यह क्लीन है शुगर। अगर आपकी शुगर क्लीन नहीं है तो आप 2 चम्मच दूध के डाल दीजिए इसमें, या कुछ बूंदे नींबू की डाल दीजिए। तो जो भी शुगर की मैल होगी वह ऊपर झाग के रूप में आ जाएगी और आप उसे अलग से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई सेट, तो अब असेंबल करते हैं रोजेस। मुझे इस रेसिपी का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। ये 3 सर्कल्स लिए, एक के ऊपर एक, बीच में से सेंटर में करेंगे पिंच। यहाँ पर सेंटर पीस सेट होगा और जो बाकी बाहर की साइड्स हैं उसमें हमने लगाने हैं 3 कट। ये देखिए, कोशिश करिए बराबर दूरी पर लगा पाएँ। सेंटर नहीं काटना है, सिर्फ बाहर की साइड पे ही काटना है। तो इनसे बनेंगी हमारी रोजेस की पेटल्स। ये मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। इस तरह से कुछ दिखेगा। एग्जैक्टली बराबर नहीं कटा है, बट बराबर ले पाएँ तो बेटर होगा। जो सेंटर पीस हमने रोल किया था उसे लगा देंगे यहाँ बीच में सेंटर में, जहाँ पर पिंच किया था, दबा दिया था डो को वहाँ पर, तो उसमें इसको सेंटर को सेट कर देंगे। अब एक पेटल उठाएंगे और उसे बाकी दोनों साइड्स हैं उसकी एज पर चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, बस हर पेटल के लिए एग्जैक्टली यही करना है। और यहाँ मैं चकले को हिलाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको कैमरा के सामने दिखाई दे। आपको चकले को हिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब साथ वाली पेटल के लिए एग्जैक्टली वही काम करना है, दोनों तरफ से दबा देंगे। फिर तीसरी पेटल, बस इसी तरह से सारी पेटल्स को हम बीच में ले लेंगे। अब जैसे जैसे पेटल्स अंदर आती जाएंगी तो जो पोर्शन फोल्ड करना है वह थोड़ा सा आपको लगेगा कि छोटा हो रहा है। तो उस केस में एक तो क्योंकि वहाँ कवर हो गया, और दूसरा क्योंकि मैदा है तो ये थोड़ा सा श्रिंक भी करता जाता है, अंदर को खिंचता जाता है। तो अब थोड़ा सा इसे बाहर स्ट्रेच करके ऐसे थोड़ा सा बाहर को खींचकर फिर दबा दें। स्ट्रेच कर दबाने से पेटल्स का साइज़ भी बढ़िया आता है। इसका फ्लावर बहुत ही नीट बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सारे डो को पहले बेला है और उसके रोजेस बना रही हूँ, तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस तरह से ना करें। आप साथ साथ बेलते जाएं और साथ साथ रोजेस को असेंबल करते जाएं, और 2-3 रोज़ बन जाएं तो उन्हें कढ़ाई में डाल दें, क्योंकि इन्हें फ्राई होने में भी टाइम लगता है। तो फ्राइंग के साथ साथ आपका ये काम भी चलता रहेगा और आपके रोजेस में मैदा श्रिंक भी नहीं होगा। तो याद लीजिए, हमारा पूरा ही रोज़ रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, ऑलमोस्ट वाइट रोज़ की तरह। वैसे आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, तो अपनी पसंद का रोज़ का कलर रख सकते हैं। इसे और नेचुरल लुक देने के लिए आप पेटल्स को ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा कर्ल भी कर दें। मैं ऐसे 5 रोजेस रेडी कर लेती हूँ आधे डो के, तो फिर इन्हें फ्राई करती हूँ। यहाँ सेकंड रोज़ के लिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, पर देखिए बिना चकला हिलाए ही मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। बहुत ही इजी है ये रोज़ बनाना। यहाँ सिरप में शुगर मेल्ट हो गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। यह फ्लेवर के लिए है। गैस को मैं अभी कर दूँगी बंद, क्योंकि सिरप हो गया है रेडी। जब रोजेस फ्राई होने वाले होंगे उस टाइम मैं देखूँगी कि अगर सिरप वार्म नहीं है तो मैं इसे थोड़ी देर पहले ऑन कर दूँगी।
यहाँ 5 रोजेस भी असेंबल हो गए हैं। पहले चेक कर लेती हूँ मैं तेल को, तेल रेडी हुआ है या नहीं। तेल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लो और मीडियम के बीच में रहे। तो छोटा सा टुकड़ा मैं डो का डाल रही हूँ। अब देखिए बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं तो मीन्स तेल तो गर्म हो गया है, लेकिन अभी इसे ऊपर आने में टाइम लग रहा है। तो यानी कि ये मीडियम से थोड़ा सा कम है तेल, मीडियम हीट से। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। हमें रोज़ेस को तेज़ हीट पर नहीं करना, नहीं तो वह ऊपर से तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से मैदा कच्चा रह जाएगा। लो टू मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। मैं 5 रोज़ेस को अभी तेल में डाल दूँगी। फ्राई होने पर ये रोज़ेस देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, कलर आ जाता है गोल्डन कलर। मैंने गैस को लो और मीडियम के बीच में कर दिया है। आप अपनी कढ़ाई की थिकनेस के हिसाब से और गैस स्टोव की हीट कितनी तेज़ है, आप इसको लो या लो मीडियम के बीच में रखें। बस ये ध्यान रखिए कि इसको ना तो बहुत तेज़ हीट पर करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो हीट पर, नहीं तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे। रोज़ेस को तेल में डालने के लगभग 30 से 40 सेकंड के बाद मैं पलटे से गरम तेल को रोज़ेस के ऊपर डालना शुरू कर दूंगी, इस तरीके से, ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा कुक होना शुरू हो जाए, फ्राई होने शुरू हो जाए। और लगभग 2 से 3 मिनट के बाद मैं रोज़ेस के बॉटम को भी चेक कर लूँगी, कहीं ये नीचे से बर्न ना हो जाए। तो थोड़ा सा क्लोज वॉच रखनी है। एक बार ये रोज़ेस बॉटम से फ्राई हो जाएं तो फिर इन्हें पलट कर फ्राई कर लेंगे। और जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में मैं बाकी के रोज़ेस को भी असेंबल कर लूँगी। फ्राइंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, असेंबल करने में टाइम कम लगेगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप साथ साथ फ्राइंग का काम चालू कर दें, 2-3 बनाएं और चालू कर दें। अब यहाँ देखिए 15 मिनट लगे हैं मेरे कढ़ाई वाले रोज़ेस को फ्राई होने में। ये रोज़ेस बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जो गोल्डन कलर आया है, नेचुरल कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इन रोज़ेस को अब मैं निकाल लूँगी पेपर टॉवल पर, और पेपर टॉवल पर उल्टा करके डालूँगी ताकि जो भी तेल पेटल्स के बीच में आ गया है वह सब निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे ही रोज़ेस बहुत ही बढ़िया से गोल्डन फ्राई हुए हैं, कहीं से जला नहीं है रोज़। बाकी के जो रोज़ेस असेंबल किए हैं इन्हें भी मैं तेल में डाल दूँगी। और जैसे कि आप गैस स्टोव पर देख सकते हैं, शुगर सिरप के नीचे मैंने गैस ऑन कर दी है क्योंकि सिरप हो गया था ठंडा। और अभी मैं इस गैस को तो कर देती हूँ बंद, से छोटी गैस पर कर देती हूँ और बिल्कुल लो पर, ताकि वार्म रहे सिरप, ठंडा ना हो। और जैसे इसका तेल थोड़ा सा निकल जाता है रोज़ेस में से, तो मैं रोज़ेस को डिप कर दूँगी इस शुगर सिरप में। मैं 5-7 मिनट में ये वाली गैस भी बंद कर दूँगी और रोज़ेस डिप्ड रहेंगे शुगर सिरप में लगभग आधे घंटे के लिए। इस बीच आपका जो सेकंड बैच है रोज़ेस का वह फ्राई हो जाता है और आप उसे बाहर ट्रे में निकाल लेते हैं और वे ठंडे हो रहे हैं, तो आप बेशक उन्हें माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद ही शुगर सिरप में डालें। तो इस बात का ध्यान रखें, शुगर सिरप होना चाहिए वार्म और रोज़ेस होने चाहिए हॉट, तभी वे शुगर सिरप सबसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। जब रोज़ेस शुगर सिरप में डिप्ड रहें तो भी उनको पलट दें, बॉटम वाली साइड ऊपर कर दें ताकि पेटल्स के अंदर भी अच्छे से सिरप चला जाए। और अब जब मैं इन्हें निकाल रही हूँ तो मैं इन्हें प्लेट पर निकाल रही हूँ, पेपर टॉवल पर नहीं निकाल रही, नहीं तो वह सिरप की वजह से पेपर टॉवल पर चिपक जाएंगे। इन्हें प्लेट में भी मैं कुछ देर के बाद उल्टा करके रख दूँगी ताकि सिरप जो है, एक्स्ट्रा सिरप है, वह निकल जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल मिठाई तैयार है, गुलाब पीठा। फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के लिए आप ये रोज़ेस ज़रूर बनाइएगा। कहते हैं ना, से इट विद अ रोज़। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूनम्स किचन चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।